हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू scale100million.com। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू स्केल योर बिजनेस। राइट, सो डेली बेसिस के ऊपर मैं बहुत सारे फाउंडर्स के साथ बात करते रहता हूँ एंड स्पेसिफिकली द फाउंडर्स हु आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बट नाउ दे वांट टू स्केल देयर बिजनेसेस टू द नेक्स्ट लेवल। राइट, मोस्ट ऑफ दोज पीपल आर बेसिकली कंफ्यूज कि क्या हम मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा बजट स्पेंड करें, क्या हम एक सेल्स टीम को हायर करें, क्या हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, लाइक व्हाट शुड वी डू टू स्केल अवर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। एंड बेसिकली जब मैं उनके बिजनेस मॉडल्स को देखता हूँ, राइट, व्हाट दे दोस पीपल आर डूइंग, एंड वन थिंग दैट आई रियलाइज इज दैट कि जो उनके बिजनेस है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दोज आर वेरी प्रेटी सिंपल बिजनेसेस, but still they are not able to grow. And the reason they are not able to grow, or you can say scale to the next level, is that because they are not tracking the right data. They do not know which data points basically derive the growth into the business. So आज की इस वीडियो में हम उन्हीं डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि बेसिकली आपको स्केल करने के लिए मदद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Basically, these are the 6 data points that every founder must track if you want to scale your business. ठीक है? So the first thing is that new customer. It means that number of customer that you are signing per month. ठीक है? Second is your churn rate. ठीक, churn rate का मतलब क्या होता है कि कितने परसेंट कस्टमर जो है वो आपको हर महीने लीव कर रहे, आपको छोड़ रहे, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, दैट इज योर चर्न रेट। देन LTV per customer, you can say per customer। तो LTV का मतलब क्या, लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, कि एक कस्टमर जितना टाइम आपके साथ रहता है बिफोर दे लिव यू, बिफोर वो आपको छोड़ रहे, उस मोमेंट तक आपने उनसे कितना पैसा बनाया, दैट इज अ लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर। सो लेट्स इमेजिन वन सिनेरियो, ठीक है, जिसके अंदर सपोज हर महीने हम 5 नए कस्टमर्स को साइन कर रहे हैं और हमारा जो चर्न रेट है, मतलब कि कितने कस्टमर हमको छोड़ रहे हैं, दैट इज अ 10%। ठीक है, कि हर महीने 10% कस्टमर हमको छोड़ रहे हैं। एंड सपोज मान के चलो कि जो हमारा एक कस्टमर है वो हमारे साथ 6 महीने रहता है एंड वी मेक 10,000 रुपीज फ्रॉम दैट कस्टमर। ठीक है, कि जो हमारा LTV है, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर जो है, वो सपोज 10,000। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मैक्स कैक। ओके, सो कैक का मतलब होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमको कितना पैसा स्पेंड करना है, उसे बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो हमको ये पता रहना बहुत जरूरी है कि वो मैक्स कॉस्ट क्या है, कि उससे ज्यादा अगर हम अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए स्पेंड करेंगे, दैट इज नॉट वर्थ इट फॉर अस। तो जो मैक्स कैक है, दैट इज अवर LTV अगर देखा जाए तो, राइट, कि जितना पैसा हम एक इंसान से बना रहे हैं उसकी पूरी लाइफ टाइम में, अगर उससे कम रुपए में या उससे कम पैसों में अगर हमने उसको एक्वायर कर लिया, देन वी आर इन अ प्रॉफिट। बट आइडियल केस सिनेरियो में बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा मैक्स कैक होता है, that is like 30% or you can say max to max 40% of your LTV per customer। ठीक है, कि जो हमारा LTV होगा उसका 30% या तो 50% के अराउंड हमारा मैक्स कैक होना चाहिए। तो हमारा जो मैक्स कैक है वो इस केस में कितना होना चाहिए, 300 से लेकर के, यू कैन से सॉरी 3000 से लेकर के 5000 के आसपास, विच इज लाइक 30% ऑफ 10,000 और 50% ऑफ 10,000। उसके बाद एक टर्म आता है विच इज मैक्स क्लाइंट। ठीक है, मैक्स क्लाइंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके बिजनेस के नंबर्स है, जो भी आपका बिजनेस का करंट सिचुएशन है, डेटा है, उसके हिसाब से पर महीने आप मैक्स कितने क्लाइंट्स को साइन अप कर सकते हो। ठीक है, अब ये नंबर जरूरी क्यों है, बिकॉज लेट्स मान के चलो ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स मेरे पास आते हैं या मैं जानता हूँ who are making like 5 lakh a month, 10 lakh a month, and they have a dream to make like 1 CR, 2 CR a month। लेकिन उनको यही नहीं पता है कि जिस बिजनेस मॉडल को वो रन कर रहे, क्या वो बिजनेस मॉडल उस उतने बड़े क्लाइंट्स को, उतना बड़ा रेवेन्यू को एक्चुअली सपोर्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हो। उसको अभी मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ। सो मैक्स क्लाइंट का मतलब क्या होता है, लेट्स से हम हर महीने 5 कस्टमर साइन अप कर रहे हैं। ठीक है, सो न्यू कस्टमर every month that we are signing are 5 divided by our churn rate। हमारा churn rate कितना है, 10%। 10% का मतलब कितना होता है, 0.1। तो इस बिजनेस मॉडल के साथ जो हम मैक्स कस्टमर्स
साइन अप कर सकते एक महीने के अंदर, दैट इज 50। मतलब 50 से ज्यादा कभी भी इस मॉडल के साथ कस्टमर साइन नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। लेट्स से पहले महीने, ठीक है, इमेजिन करते हैं हमारे पास 30 ऑलरेडी कस्टमर थे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हर महीने हम 5 नए कस्टमर साइन अप कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, और 10% कस्टमर हमको छोड़ रहे हर महीने। हमारा चर्न रेट 10% है, तो 30 के 10% कितना होता है? 3 होता है। तो हर महीने 5 कस्टमर आ रहे, 3 कस्टमर छोड़ रहे, तो अगले महीने हमारे पास कितने कस्टमर होंगे टोटल? 32, राइट। सो अगर इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो जो नंबर आता है दैट इज 50। 50 एक ऐसा नंबर है, उस नंबर पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को हिट करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है कि 50 का 10% कितना होता है? 5। और हर महीने हम कितने क्लाइंट साइन अप कर रहे हैं? 5। तो जब हर महीने सेम क्लाइंट साइन अप भी कर रहे और सेम अमाउंट ऑफ क्लाइंट हमको लिव भी कर रहे, छोड़ भी रहे, तो उसका मतलब जो टोटल होगा वो कितना होगा उन दोनों का? 0, राइट। तो आफ्टर दिस पॉइंट हम कभी भी 50 से आगे क्लाइंट्स को साइन अप नहीं कर सकते। नाउ वी हिट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस केस में ये जो सारे बिजनेस के नंबर्स हमने यहाँ पे लिए थे, अज्यूम किए थे, उस नंबर के साथ मैक्स क्लाइंट हम कितने साइन अप कर सकते हैं? 50। नाउ लाइक दैट हमारा जो मैक्स रेवेन्यू होगा इस सारे बिजनेस कंडीशंस के साथ वो कितना होगा? नंबर ऑफ मैक्स क्लाइंट विच आर 50 मल्टीप्लाई बाय पर क्लाइंट से हम कितना पैसा बना रहे, विच इज अवर एलटीवी, विच इज 10,000, राइट। तो ये कितना निकल के आता है? 5 लाख। इस बिजनेस मॉडल के साथ हम मैक्स कितना रेवेन्यू पर मंथ अचीव कर सकते हैं? 5 लाख पर मंथ। सो सपोज अगर कोई बिजनेस ओनर है जो कि इस मॉडल को रन कर रहा है एंड मेकिंग 2 to 3 लाख पर मंथ, और उसका ड्रीम है कि मुझे इस मॉडल से 10 लाख हिट करना है या 20 लाख हिट करना है, तो जैसे नंबर है उस नंबर से और मैथमेटिकली हमको समझ आ रहा है मैक्स रेवेन्यू जो बन सकता है पर मंथ में वो कितना है? 5 लाख। तो 10 लाख या 20 लाख पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो भी नंबर हम डिसाइड कर रहे हैं वो नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन सारे मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज किसी को यहाँ पे इस नंबर को चेंज करना है, लाइक यहाँ पे हमको 10 लाख महीना बनाना है या 20 लाख महीना बनाना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपना जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। माइट भी यहाँ पे हमको 6, 7, 8 वॉट एवर इट इज, उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो चर्न रेट है उसको घटाना पड़ेगा, 8%, 7%, 3%, वॉट एवर इट इज। और जो लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर हम बना रहे हैं उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम इन वेरिएबल्स के साथ खेलेंगे तब हमको समझ आएगा कि बेसिकली हमको 10 लाख महीना अगर हिट करना है या 20 लाख महीना हिट करना है तो इन वेरिएबल्स के नंबर्स क्या होने चाहिए, right? And that's how you understand what variables you have to work on to scale your business. Okay, so now let's understand the infinite growth formula. ठीक है, कि बिजनेस के अंदर एक फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट ग्रोथ फॉर्मूला। अगर हमको एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो कि ग्रो करता रहे इनफाइनाइटली, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सो फॉर्मूला इज रेफरल रेट डिवाइडेड बाय योर चर्न रेट should be always greater than 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने आपके पास पर मंथ रेफरल आ रहे हैं वो नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए जितने लोग हर बार आपको छोड़ रहे हैं आफ्टर एवरी मंथ। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा ग्रो करेगा, राइट। जैसे मान के चलो हर महीने हमको 5 रेफरल आते हैं और 2 क्लाइंट हमको छोड़ रहे हैं हर महीने, राइट, या 5% रेफरल आ रहे और 2% क्लाइंट छोड़ रहे। दिस बिजनेस इज अ एवर ग्रोइंग बिजनेस। और जो भी बिजनेस होता है उसका गोल होता है इस वाले फॉर्मूले के अंदर अपने आप को बिठाना। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने इस फॉर्मूले को अचीव कर लिया तो ना ही आपको एड चलाने की जरूरत है, ना ही आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, यू हैव टू डू नथिंग इन द मार्केटिंग, राइट। जो भी रेफरल्स आ रहे उसी से आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। So if you understand all these concepts, if you like track all these data points inside of your business, you can scale your business। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या मेट्रिक्स ट्रैक करने हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स दैट यू आर साइनिंग पर मंथ, वो आपको पता रहना चाहिए। नंबर ऑफ पीपल हु आर बेसिकली
लीविंग यू एवरी मंथ। आपका जो चर्न रेट है वो कितना है आपको पता रहना चाहिए। आपका जो एलटीवी है पर कस्टमर, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर, वो आपको पता रहना चाहिए। आपका मैक्सिमम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। मैक्सिमम क्लाइंट्स जो कि आप साइन कर सकते हो बाकी सारे बिजनेस मैट्रिक्स के साथ, वो कितना है वो आपको पता रहना चाहिए। और मैक्सिमम रेवेन्यू आप करंट बिजनेस मॉडल के साथ कितना बना सकते हो वो आपको पता रहना चाहिए। जब ये सारी चीजें पता होगी तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा वेरिएबल को चेंज करने से बिजनेस की ग्रोथ होगी। ठीक है। सो इसी टाइप के अगर आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइप का वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट के अंदर रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, आपके जो थॉट्स है उनको आप कमेंट के अंदर डाल सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट बिजनेस नॉलेज, ठीक है, जो हम सीखते हैं। एंड इफ यू आर ऑनलाइन बिजनेस ओनर हु आर स्ट्रगलिंग टू स्केल योर बिजनेस, then you can book a one on one strategy call with my team, जहाँ पे ऑन अ कॉल हम डायग्नोस करेंगे बेसिकली कि आपके बिजनेस के अंदर कौन से डेटा पॉइंट्स मिसिंग है, ठीक है, कौन सी चीजें हैं, कौन से प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करो बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू ग्रो, एंड वी विल क्रिएट अ प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर यू टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बुक अ कॉल विद अस। हैव अ नाइस डे।